हेलो एंड वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। सो गाइस, हम बात कर रहे थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस की प्रॉब्लम्स की। तो कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे यार। अब कुछ अच्छी अच्छी जो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट फर्दर डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट इसमें होते हैं, ऑब्वियसली हर कंसेप्ट के टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो अभी चूंकि हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात करें, फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात करें, देयर इज नो एडिशनल फोर्स दैट इज फ्रिक्शन। तो अब इसी कैटेगरी में और किस सिचुएशन को बना सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हियर इज द क्वेश्चन, यू जस्ट रीड द क्वेश्चन। एक मास जो है आपका वो यहाँ पे है, एक जो ब्लॉक है, और इसको एक स्ट्रिंग की हेल्प से डेफिनेटली यहाँ पे हैंगिंग पोजीशन पे ऐसे रखा गया। ओके, एंड दिस इज एम एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि इस सिस्टम में ये वाला जो ब्लॉक है ये इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है, दैट इज फ्रिक्शनलेस, स्मूथ है, और ये हैंगिंग पोजीशन पे डायरेक्टली यू कैन से अंडर द ग्रेविटी 2m दैट इज m कूल। उसने बोला इस सिस्टम में ईच मास का एक्सेलरेशन बताओ, सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ। अगेन एक्सेलरेशन की बात कर रहा है यार, टेंशन की बात ही नहीं करिए अभी तक, वो भी निकालेंगे जहां पे करेगा कॉन्सेप्ट, वो भी सीख लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, लेट्स सी नाउ। इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है, व्हाट इज दैट, 2mg। ऑप्शंस आपके सामने है, cool। ये तो डायरेक्ट अंडर द ग्रेविटी और ये इसको नीचे को लेके आएगा। इसकी वजह से ये जो ब्लॉक है, देख लो आप ध्यान से, लेट्स सी मैंने मान लिया डाउनवर्ड आ रहा है, मैंने माना है ना, ये डाउनवर्ड आ रहा है, दैट इज ए। लेट्स सी मैंने कंसीडर कर लिया डाउनवर्ड है, तो इसकी वजह से ये जो स्ट्रिंग है जब ये नीचे आएगा तो ये स्ट्रिंग है इसको ऊपर को खींचेगा, तो ये ऊपर को जाएगा ए एक्सेलरेशन के साथ। हो सकता है ये डाउन आ रहा है, ये ऊपर को जाए, बात एक ही है, दैट इज ओनली डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। प्लस आएगा तो मतलब सही हमने कंसीडर किया, माइनस आएगा तो मतलब एक्चुअली में इधर जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज ओनली डायरेक्शन। ओके, तो सी अब यहाँ पे चूंकि ये इंक्लाइंड प्लेन पे है तो हमें इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो उसके अपोजिट है। ये अगर डाउन आ रहा है, ये अब जा रहा है, तो देखो अब ये इंक्लाइंड प्लेन पे है तो इसका जो वेट होगा यहाँ पे वो ऐसे डाउनवर्ड होगा, व्हाट इज दैट, mg। अब इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ये होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन है, इसके साथ सेम एंगल बनाएगा जो इंक्लाइनेशन है यहाँ पे 30 डिग्री। तो वेट का कौन सा कंपोनेंट है जो इसके इस डायरेक्शन में मूवमेंट का अपोज करेगा, व्हाट इज दैट, दिस इज mg का कौन सा साइन कंपोनेंट, mg साइन ऑफ 30 डिग्री। पता है अगर आपको इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा ना, mg cos ऑफ 30, तो ये तो n को बैलेंस कर लेगा, तो इसको डाउन ले जाने की कोशिश कौन करेगा, मतलब इसकी मोशन अगर अप हो रही है तो इसका अपोज कौन करेगा, इसके टांग कौन खींचेगा पीछे को पकड़ के। ओके, सो दिस इज mg sin थीटा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने कंसीडर करना है ये, क्यों, क्योंकि अब ये इसका अपोज कर रहा है, ऑब्वियसली ये इंक्लाइंड पे है, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट आ रहा है, इसके वेट का कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, जो इस पे काम कर रहा है। जैसे हम किसी इंक्लाइंड सरफेस से नीचे आते हैं ना तो हमारी स्पीड इंक्रीज कर जाती है, इंक्लाइंड पे हम ऑटोमेटिकली तेज चलने लगते हैं, स्लोप पे, आपने देखा होगा। तो अब नेट पुलिंग फोर्स एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, सेम एक्सेलरेशन, सेम फंडा, नेट पुलिंग फोर्स ओवर नेट मास। नेट पुलिंग फोर्स मतलब लेट्स ये डाउन है तो इसके अपोजिट ये है, तो मैं लिखूंगा 2mg माइनस, इसका अपोज कौन कर रहा है, दिस इज mg साइन ऑफ 30 और डिवाइड में दोनों का मास m प्लस 2m। नाउ यू कैन सी गाइस दिस इज 2mg minus sin 31 by 2, this is mg by 2, and this is 2m plus m, that is 3m। Now you just solve the problem यार। अब क्या बचा है इसमें, m कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, and 2 to 4 तो 3g by 2 और नीचे है 3, ये कैंसिल, that is g by 2। आई थिंक इस टाइप के ऑप्शंस इसमें गिवन होंगे, g by 2 is the correct answer। So A आपके पास आ गया g by 2 and this is your required answer। Cool। तो बस आपने देखना है नेट पुलिंग फोर्स में वो कौन सा फोर्स है जो उसको मोशन प्रोवाइड कर रहा है और उसका अपोज कौन कर रहा है, बस ये आपने चेक करना है यार। तो अपोज कौन कर रहा है इसका, ये वाला, क्योंकि ये तो आगे जाना चाह रहा था तो उसके एक वेट का कंपोनेंट इसका अपोज करना स्टार्ट उसने कर दिया, तो अब ये इसका कंसीडर होगा नेट पुलिंग फोर्स निकालने के लिए। तो आपने क्या करना है, ओरिजिनल जो डायरेक्टली अंडर द ग्रेविटी है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कूल। ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आपने इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में माना होता तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि जब ये नीचे आता है तो ये ऊपर जाता है तो उसका वेट इसका अपोज करता। ओके, सो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमने सही कंसीडर किया डाउनवर्ड मोशन। अगर माइनस आता तो इसका मतलब ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। आई थिंक आप लॉजिक समझ गए होंगे। ओके, अब दोस्तों इसी कैटेगरी में नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने और क्लियर है, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि दिख रहा है आपको क्या करना है। ये एक मास उसने दे रखा है दोस्तों यहाँ पे हैंगिंग पोजीशन पे, और इस साइड में एक दूसरा मास है, दैट इज 6 kg एंड दैट इज 10 kg। नाउ से उसने बोला है देखो दोनों के दोनों जो मास है एक ही स्ट्रिंग से अटैच है, यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग पुली की हेल्प से
अटैच हैं, तो इसमें टेंशन ऑफ होगा क्योंकि वो हमेशा बॉडी से अवे होता है क्योंकि इसका वेट डाउन होगा, है ना। तो यहाँ पे भी टेंशन ऑफ होना चाहिए, तभी तो इसको बैलेंस कर पाएगा, डाउनवर्ड होगा इसका वेट। कूल, ठीक है। तो अगर वेट नीचे है, वो नीचे ना गिरे तो टेंशन ऊपर को आएगा उसको बैलेंस करने के लिए, कूल ना, उसको होल्ड करने के लिए। वो सबसे पहले पूछ रहा है टेंशन। देखो दोनों ही स्ट्रिंग में टेंशन सेम है। अगर आप इस पॉइंट पे देखो ना पुली के लिए, तो इस पॉइंट पे पुली ये है, इसको बॉडी मानेंगे अवे यानी डाउनवर्ड होगा, टेंशन सेम होगा। यहाँ पे भी डाउनवर्ड होगा, टेंशन सेम होगा। ये हमें पता है प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। हमसे पूछेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, अब की बार यू हैव टू कैलकुलेट टी। तो यार देखो तरीके इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम डायरेक्टली एज वेल। अगर एक फिक्स्ड पुली है, ये आपकी फिक्स्ड पुली है, आप ये भी फंडा अप्लाई कर सकते हो, एट वुड मशीन आपने पढ़ा ही होगा। फिक्स्ड पुली एक ही है और उससे एक स्ट्रिंग के हेल्प से दो ही मास लटके हैं, केवल दो, ध्यान से सुनना। फिक्स्ड पुली है और एक स्ट्रिंग की हेल्प से दो मास हैंगिंग पोजीशन पे उसके लटकाए गए हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टेंशन इन द स्ट्रिंग आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, उसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो। क्या लिखेंगे भाई, दो मास है तो 2 ले लो, दोनों मास का प्रोडक्ट ले लो और दोनों का सम ले लो, m1 प्लस m2 इनटू जी से मल्टीप्लाई करना भूलना। ये फॉर्मूला केवल एंड केवल वैलिड होगा इसी सिचुएशन में, जब दो ही ब्लॉक होंगे, दो ही मास होंगे, एक स्ट्रिंग एक पुली की हेल्प से वो हैंगिंग पोजीशन पे होंगे। ओके, इसी से अगर यहाँ 3 दे दूंगा फिर डायरेक्ट फॉर्मूला इज नॉट वैलिड इन दिस सिचुएशन ओनली। तो आपको क्लियर है, तो टेंशन आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू m1 की वैल्यू क्या है 6 मान लो, मतलब किसी को m1 m2 मान सकते हो आप, एंड इसकी वैल्यू क्या है 10 और दोनों का सम m1 प्लस m2 6 प्लस 10 दैट इज 16 इंटू जी की वैल्यू आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में 9 पॉइंट ले रहे हो दैट इज 9.8। नाउ यू जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। यह आएगा 2 से कैंसिल करो 8 आएगा, ठीक है। फिर 2 से इसको कैंसिल करो 3 आएगा और ये 4 आएगा, फिर 2 से इसको कैंसिल करो 5 आएगा और ये 2 आएगा। तो यहाँ पे 3 बचा है, 5 बचा है, 9.8 बचा है और ये 2 बचा है, ठीक है। यू जस्ट मल्टीप्लाई देम, यार मल्टीप्लाई तो करना है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज 15 इंटू 2 से इसको कैंसिल करो 4.9 आएगा। नाउ सी दिस इज 4.9, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई देम, है ना। तो आई थिंक 73.5 न्यूटन, that will be the answer. This is the required tension in the string. You just multiply them and you will get the answer. Definitely you can solve. Okay, तो यार इस टाइप का कैटेगरी क्वेश्चन you can solve। एक तरीका तो यह है कि इस फॉर्मूले को आप इस सिचुएशन में याद रखें, अदरवाइज आप क्या करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले आप इसका एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। वो मास देखो जो हाई है, मतलब जो ज्यादा जिसका वैल्यू है, तो व्हाट इज दैट 10, तो इसका वेट क्या होगा 10g। तो ये डाउनवर्ड आएगा डेफिनेटली, तो इसकी वजह से ये अपवर्ड जाएगा, तो ये अप जा रहा है इसके अपोजिट। तो नेट पुलिंग फोर्स इन दोनों का डिफरेंस, जो डाउन जा रहा है माइनस जो अप जा रहा है, यानी डाउन जा रहा है 10g माइनस अप जा रहा है 6g, दोनों का मास का सम नीचे होता है ना, तो दैट इज 16। तो आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों दैट इज 4g बाई 16 दैट इज 2g, राइट, दैट इज 4 से कैंसिल कर दो g बाई 4। तो ये तो आ गया इसका एक्सेलरेशन दैट इज g/4। या तो आप एक्सेलरेशन निकालो, फिर क्या करो किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। मतलब सर कैसे, देखो ये जो बॉडी है 10 kg डाउनवर्ड जा रही है बट सम एक्सेलरेशन a, दिस इज तरीका नंबर 2 जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यार अगर ये डाउनवर्ड जा रही है तो इस बॉडी पे नेट कितने फोर्स है न्यूटन के अकॉर्डिंग, एक तो उसका वेट है डाउन, एक इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग अप, जा डाउनवर्ड रही है, तो इसका नेट फोर्स निकाल लो एंड उसको पुट करो इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स है एक अप एक डाउन, तो जिधर को जा रही है उस वाले में से उसके अपोजिट को सबट्रैक्ट करना है क्योंकि मोशन डाउनवर्ड हो रहा है। तो 10g माइनस t इक्वल टू उसका मास है 10 इंटू a आप निकाल चुके हो g/4, यहां से t निकाल लेना, आंसर सेम ही आएगा। एक प्रोसेस है, थोड़ा टाइम टेकन रखेगा, दूसरे क्वेश्चंस करने के लिए बहुत हमारे काम आने वाला है क्योंकि एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही है, बट इस सिचुएशन में यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एज वेल डायरेक्टली। ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन आप इसी तरीके से सॉल्व करने हैं दोस्तों, डायरेक्ट, एंड यू विल गेट द आंसर डेफिनेटली।